अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे दर्शक। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल और सीक्रेट इल्म लेकर आया हूँ। ये इल्म आयतल कुर्सी के चिल्ला कशी के बारे में है, आयतल कुर्सी के फ़वाइद के बारे में है, आयतल कुर्सी से मुवक्किल कैसे हासिल कर सकते हैं, आयतल कुर्सी से बड़े बड़े काम कैसे अंजाम दे सकते हैं, इसके कितने फ़ायदे हैं, वो सब तरीका जो सूफिया एकराम के सीने में ये रुखसत हो गया। ये इल्म चंद लोगों तक रहा और फिर ये रुखसत हो गया। उस इल्म से मैं पर्दा उठाऊंगा जो इसके पहले आपको वीडियो के मेरे डेट तारीख से ही आप मिला लीजिएगा तो समझ में आपको बात आ जाएगी कि किसी किताब में इसके पहले और किसी वीडियो में इसके पहले आपको नहीं मिलेगा। बस इसके लिए यही सबूत काफ़ी है। अब उसके पहले मैं आपको ये आयतल कुर्सी के चिल्ला, मुवक्किल और फ़वाइद के बारे में बताऊं, मैं अपनी तारुफ करा देना मुनासिब समझता हूं। मैं आमिल बाबा हूं। मैं मुजफ्फरपुर ज़िला, इंडिया में बिहार स्टेट में मुजफ्फरपुर ज़िला है, छोटा सा शहर है, मैं उसी में रहता हूं। मैं रूहानी लाइन में 2001 से हूँ। लगभग 22-23 साल हो गए। 120 से ज़्यादा करीब मैंने अमलियात और चिल्ले किए, जिसमें से मुवक्किल वाले में तो मेरा 17 अमल फेल हो गया, जिसमें से कोई मुझे मुवक्किल नहीं मिला था। मगर तजुर्बे बहुत हुए और ज़्यादातर अमल मुवक्किल वाला में क्या होता था कि कुछ तो मैं किताब से करता था और कुछ अपने से तैयार करता था, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने मुझे इल्म ऐसा दे दिया था अमल तैयार करने का जो तरीका होता है। कामिल कोई उस्ताद नहीं मिल रहे थे। कुछ लोग मिलते थे तो वो मुझे ही ब्लैकमेल करते थे, टाइम पास करते थे, मुझसे ही कुछ सीख लेते थे, मगर मुझे कुछ नहीं सिखाते थे। फिर एक वक्त आया कि वो सब कुछ मिला जो किसी किताब में आज देखने को नहीं मिलता है और ना किसी से सुनने को मिलता है। बस ये ऐसा ही मिलता है कि पहले के वलियों को था, बुजुर्गों को था, ऐसा होता था या हुआ था। उसमें से कुछ बातें, सब बातें नहीं। तो खैर, ये 120 से ज्यादा मैंने चिल्ले किए हैं और 150 से ज्यादा रूहानी लश्कर अल्लाह के हुक्म से मेरे ताबे हैं, जो मेरा काम करते रहते हैं। ये एक छोटी सी तारुफ है। अब चूंकि मैंने ये अब ठान लिया है कि इस इल्म पर से पूरा का पूरा पर्दा उठाऊंगा और जो इसके हकदार हैं इस इल्म के, उस तक ये इल्म मैं पहुंचाऊंगा। और जब तक ये इंटरनेट, यूट्यूब रहेगा, तब तक समझिए कि ये मेरा वीडियो इंशाल्लाह रहेगा और इससे रहती दुनिया तक लोग फायदा उठाएंगे जो इसके हकदार हैं। इसलिए मैं इसमें कोई कंजूसी या कोई कोताही नहीं कर रहा हूं और न ऐसी कोई बात मैं इसमें छोड़ूंगा जिसकी वजह से जो ये वीडियो देखे फिर उसको किसी दूसरे उस्ताद को तलाशने के लिए ज़रूरत पड़े और वो शक में पड़ जाए, वो परेशान हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि ये सब प्रॉब्लम मेरे शागिर्दों को, मुझसे सीखने वाले को नहीं हो। तो इसलिए इस वीडियो को इत्मीनान से देखें, हड़बड़ी में नहीं देखें, बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखें, जब टाइम मिले तभी देखें। इसको लाइक करके अपना छोड़ दीजिए, आपके लाइक के लिस्ट में रहेगा और जब आपको फुर्सत का टाइम मिले तभी इस वीडियो को इत्मीनान से एक एक बात को देखिए और एक बार नहीं कई बार देखिए, 4 बार 5 बार जब आप देखेंगे तब जाके इसका सही से आपके दिमाग में तरीका बैठेगा। जब दिमाग में बैठ गया तो हो गया।
लेकिन इसको आपको कब तक देखना है? जब आपने इसका अमल शुरू कर दिया तो हर हफ्ते एक बार कम से कम ये वीडियो आप देख लिया कीजिए। इससे आप मोटिवेट रहेंगे, यानी आप चार्ज रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका हौसला बढ़ता रहेगा। तो ये आपको फायदा होगा, क्योंकि रूहानी लाइन में जल्दी आपको कोई दोस्त नहीं मिलेंगे, कोई आपको हिम्मत अफजाई करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। हौसला तोड़ने वाला तो मिलेगा, मगर जोड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, इसके फवायद जल्दी दिखाई नहीं देते हैं लोगों को। हर इंसान को चाहिए नजर आने वाला रिजल्ट चाहिए तुरंत, आज करे कल आना चाहिए, और इसमें मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है। यकीन अथाह चाहिए, अटूट चाहिए, और अल्लाह पे, आखिरत पे पक्का भरोसा होना चाहिए, रूहानी लाइन पे भरोसा होना चाहिए, उस्ताद पे भरोसा होना चाहिए। अब इतना सारी चीजें हर इंसान में नहीं होती। दुनिया में सीखने के लिए बहुत सारे कोर्स तैयार हैं, वहां सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उस्ताद होता है, किताबें होती है, मगर इस लाइन पे आपको बाज़ाब्ता न कोई किताब मिलेगी, न बाज़ाब्ता कोई उस्ताद नहीं मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई उस्ताद है, वो यूनिवर्सिटी है या मदरसा है, वहां जाइए आपको ये इल्म आपको सिखा देगा, इतना दिन का कोर्स है करा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बस खुद ही माने आपको सीखना है, और अगर उस्ताद अगर आपको मिल जाता है तो ये आपका मुकद्दर है, या आपका नसीब है। तलाशने से उस्ताद नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा, क्योंकि कामिल उस्ताद को आप तलाश नहीं सकते हैं। आप कैसे जानेंगे कि ये कामिल है? किसी को अपने बारे में, अब यूट्यूब पर पहली बार मैंने इतना सारी चीजें बताई, अब आपको इतनी सारी चीजें कोई बताएगा नहीं। कामिल होगा वो तो बताएगा ही नहीं, पहली बात। और जो कामिल नहीं है तो वो अगर मिर्च मसाला लगा के भी बताएगा तो पकड़ने वाला पकड़ लेगा, इसलिए वो पूरी बात बोल भी नहीं सकता है, उतनी हिम्मत भी नहीं है, और अंदर में वो इल्म भी नहीं है। तो आप पकड़ेंगे कैसे उस उस्ताद को? कामिल उस्ताद को ढूंढेंगे कैसे? कामिल उस्ताद खुद अपनी तारुफ कराएगा आपसे, तभी आप उसको पहचान सकते हैं, वरना आप वो तो आपके पास में ही रहेगा। अगर वो खामोश है तो आप कैसे जानेंगे ये कितना इल्म वाला इंसान है? यही वजह है कि मैं अपने बारे में कुछ कुछ आपको बताता रहता हूं, ताकि आपको समझने का मौका मिले। ठीक है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि जो इल्म मैंने पाया है, वही तलब, वही सच्ची तलब अगर आपके अंदर में आ जाए तो वो सब इल्म आप भी पा सकते हैं। बस मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं, वो इल्म सब आपको अल्लाह से दुआ करके अता करवा सकता हूं। करने के लिए तो एक दिन में बहुत कुछ करवा सकता हूं, मगर उससे आपको फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से फायदा उठाइए, और आने वाली आपकी जो नस्ल है और जो दूसरे लोग हैं उसको भी आप फायदा पहुंचाइए। और ये तभी होगा जब आप इसको बाज़ाब्ता सीखेंगे, समझेंगे, जिंदगी में उतारेंगे। तो आपको समझ में तो कुछ आ ही गया होगा कि रूहानी इल्म, हाँ मैं ये बता रहा था कि रूहानी इल्म में आपका कोई दोस्त, यार, मददगार जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अव्वल तो अगर इस इल्म को हासिल करने चलते हैं तो आपके दोस्त जो होंगे और रिश्तेदार होंगे, वही लोग जो है आप में रुकावट पैदा करेंगे। ठीक है, वही लोग कहेगा तुम पागल हो जाओगे, किस चीज के पड़ गए हो पीछे, आज के दौर में ऐसा कोई थोड़ी ना होता है, आज के दौर में सब कुछ नहीं होता है, आज साइंस का ज़माना है, रॉकेट चलता है, मिसाइल चलता है, अब ये रूहानियत और जीन का क्या मतलब है? अगर ये सब कुछ होता तो यूक्रेन और रशिया का वार नहीं रोक देता, इजराइल जो है ना, उस पर फतह नहीं पा लेता, फिलिस्तीन की तरफ से जंग नहीं लड़ जाता, दुआ कर देता हो जाता, जिन को भेज देता हो जाता। इस तरह की बातें आपसे करेगा।
ठीक है, मगर याद रखिए कि रूहानी लाइन का जो रियल में वहां तक पहुंचा है, वो जो सवाल जिसने कहा यूक्रेन और रसिया का, उसमें भी इंटरफेयर करके जो चाहे करवा सकता है। और यहाँ जो है आपका इजराइल और फिलिस्तीन, इसमें भी इंटरफेयर करके जो चाहे करवा सकता है। सबका तरीका है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। फिलहाल इतना बड़ा जब चीज होता है तो अल्लाह की तरफ से पहले तो उस बंदे को ये इल्म नवाजा जाता है और फिर ऐसी सोच भी दी जाती है जो वर्ल्ड वाइड उसको पॉलिटिकल उसका नजरिया बनता है दुनिया को बदलने का। और ये चीजें सारे रूहानियत वाले इल्म को, माने आलिम को, आमिल को नहीं होता, किसी किसी को होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्म है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दर्जे तक, दिमागी दर्जे तक, सोच के दर्जे तक जिस बुजुर्ग का, जिस रूहानी आमिल का सोच बनता है, ये जिम्मा उसी के अंदर में जाता है। अब मान लीजिए कि उसका अगर पोस्ट खाली है, अभी कोई उस तक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। अब कभी अगर वो इंटरफेयर कर भी रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा। अब पुतिन के दिमाग को उसने घुमा दिया, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी बुजुर्ग ने घुमाया है, किसी रूहानियत वाले ने घुमाया है? वो जान रहा है, उसका रब जान रहा है, पुतिन को भी नहीं पता। और रूहानी चीजें करती तो बहुत कुछ है। अब इसको जानकारी के लिए सुलेमान इस्लाम का जिन क्या क्या करता था, आप उसको किताब में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अलाउद्दीन का चिराग देख सकते हैं, उससे कुछ सबक मिलेगा। लेकिन दिमाग को घुमाकर काम कराना, ये तो जिन के बाएं हाथ का खेल है। ये तो आपके मोहल्ले पास पड़ोस में कभी आप देखते होंगे कि किसी को जिन पकड़ लिया तो उससे तरह तरह का काम दिमाग को घुमा के करवा लेता है। ये जिन के लिए तो बहुत इजी काम है ये। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि पावर से नहीं होता। अभी पूरे दुनिया में लाखों, मैंने सब मिला के, मुसलमान में, हिंदू में, सब मिला के करीब लाखों रूहानियत वाले लोग हैं जिनके अंदर रूहानी पावर है। अब इसमें सबके दर्जे अलग अलग हैं, ठीक, और सबकी सोच भी अलग अलग है। तो मामला यह है कि जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा पॉलिटिकल चीजों में, तब तक वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो दिलचस्पी होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। तो अल्लाह को अगर बंदे से काम लेना होता है तो उसी तरह का उसका दिमाग बना देता है, उसी तरह का मैसेज को वो ऊपर से एडॉप्ट करता है, कैच करता है और फिर वो काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया पर हुकूमत करे, है ना, दुनिया के प्रधानमंत्री पे, राष्ट्रपति पे उसके कानून को घुमाएं, अपने हिसाब से काम को बना दें, है ना, उस संविधान में चेंजिंग करवा दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस आपकी सोच होनी चाहिए, उतना अकल होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, बस प्रधानमंत्री से किसी बहाने मिल लीजिए, उसके ऊपर अपना दूध छोड़ दीजिए, ठीक है, पहले से समझा दीजिए। और उसके बाद आप अब जैसे कहेंगे, है ना, कि आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो जैसे जैसे कहिएगा वो मुवक्किल उसका दिमाग घुमाता रहेगा, वैसे वैसे वो करता रहेगा। इस तरह से वो चलेगा आपके तरीके से, दुनिया को इस बात की खबर नहीं होगी। एकदम एक तरीका मैंने बताया है, और भी तरीका है, मगर ये सबसे आसान है, सबसे खास है। ठीक, अब सवाल अब कुछ और भी आ रहा होगा मेरे लिए, मेरे बारे में। तो जो आप सोच रहे हैं मैं उससे आगे का सोच चुका हूं, ठीक है। उसमें मुझे इजाजत मिलने में सब कुछ हो चुका है, सिर्फ इजाजत का है कि यस शुरू करो, स्टार्ट करने का मामला है। वो जिस दिन से हो जाएगा उस दिन से आप, अगर तत्काल आपको मेरी वीडियो मिली है, अगर 2-3 साल के अंदर में, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो चुका होगा दुनिया में। ठीक है, बहरहाल मैं ये चाहता हूं कि अब अपने बारे में क्या बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप अब उस लायक बने, आप में से लोग उठें
क्योंकि अब मेरी लाइफ तो आधी गुजर चुकी है, इल्म हासिल करने में चली गई, 42-44 साल की उम्र हो गई है ना। पहले वाला न वो जोश है न वो जुनून है, वो सब तो इल्म हासिल करने में चला गया। और बुढ़ापा के आसार जो है शुरू हो गए हैं, बाल पकने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि अब आप लोगों में से ऐसे लोग आए, गाइड करने के लिए मैं हूं। इतनी सारी बात मैं बताया, जो बातें मैंने इस वीडियो में बताया आप सैकड़ों वीडियो देख डालिए, फिर लोगों की सोहबत कर डालिए, किताबें पढ़ डालिए और फिर मेरी बातों से आप उसको मिला डालिए। ठीक, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे इस इल्म की, इस वीडियो की क्या कीमत है। तब आप समझ जाएंगे कि करोड़ों रुपया खर्च करके ये इल्म भी सस्ता है, महंगा नहीं है। अब ये बातें उसको समझ में आएगी जिसके पास करोड़ों रुपया होगा, इस इल्म की तलब होगी और उसको ऐसा इल्म मिलता नहीं होगा, तभी उसको ये बात समझ में आएगी, उसके पहले कुछ नहीं। अब मान लीजिए कि जो पाई पाई का मोहताज है, जो 15-20 हजार रुपया के लिए किसी का बेईमानी करता है, भाई का हक मान लेता है, नौकरी करता है, तो वैसे लोगों को तो जाहिर है कि पैसे ही ज्यादा प्यारा आएगा। ऐसे लोगों को हो सकता है कि ये इल्म कचरे और कूड़े के भाव का समझ में आएगा। ये तो अपनी अपनी समझ का मामला है कि कब कब किसके लिए कौन सी चीज कितनी कीमती हो जाती है। तो बहरहाल मैं ये चाहता हूं कि आप रूहानी इल्म को हासिल करें और बार बार वीडियो को अगर देखेंगे तो ये आपका एक अच्छा साथी, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मददगार ये वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि इतना पॉजिटिव बात आपको कोई दोस्त यार नहीं बताएगा, वो सब आपसे जलन रखेगा जब आप इस कदम में, इस लाइन में आप कदम रखेंगे। क्योंकि आपसे निगेटिव बातें बोल बोल के आपका हौसला को तोड़ेगा। वैसी सूरत में आपको ये वीडियो हमारी काम आएगी। बार बार जब देखिएगा तो आपका हिम्मत भी बढ़ेगा और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको आयतल कुर्सी के चिल्ला के बारे में बताते हैं, फायदे के बारे में बताते हैं। देखिए फायदा तो ये है कि आप इससे, जैसे किसी भी घर में, दुकान में, मकान में शैतान है, जिन्नात है, अत्तर पत्थर फेंकता है, वो सब या कुछ हरकतें होती है, उसको आप भगा सकते हैं। उसका तरीका है कि आप आधा किलो लोबान ले लीजिए और 110 बार आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए। और इसमें आप जो है वो आयतल कुर्सी आपको पढ़ना है फीहा खालिदून। देखिए अलीउल अजीम तक आमतौर पे आदमी पढ़ता है, मगर उससे आपको आगे बढ़ना है आयतल कुर्सी। अब ये आयतल कुर्सी आपको कुरान में तो मिल ही जाएगा तलाशेंगे तो, लेकिन एक किताब है छोटी सी पतली सी, मंजिल में आयतल कुर्सी दिया हुआ है। तर्जमा वाली ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका माने भी आप समझ लेंगे और याद भी कर ले माने के साथ उसको, तो और ज्यादा अच्छा है। अब आयतल कुर्सी को आप फिया खालिदून तक 110 बार पढ़िए। लोबान पास में रहेगा आधा किलो, उसको खूब अच्छे से फूंक दीजिए, फिर उसको बारीक कर लीजिए, उसको किसी डब्बे में, पॉलिथीन में महफूज कर लीजिए उस पाउडर को लोबान के। और घर में 2 टाइम और दुकान में, मकान में जिसमें आपको आशंका है, शक है या यकीन है कि यहाँ शैतान है, परेशान करता है, उसमें आप उसका धुआं दिखाइए। और ये काम आप 40 दिन तक लगातार कीजिए, इंशाल्लाह वो आपका दुकान, मकान, जिन्नात, शैतान खाली कर देगा। ठीक है। दूसरा है कि आप अब क्या करना है कि आप अलीउल अजीम तक आयतल कुर्सी को अब जो पढ़िएगा 110 बार पढ़ लेना है। और आपको 5 लौंग ले लेना है जो पॉलिथीन में सामने में रखे रहेंगे। पढ़ा हुआ हो जाए तो अच्छा से उसको फूंक मारिए 7 बार और उसको लपेट के, और अपने जितना भी दरवाजा है एक एक करके, माने आज मेन दरवाजे पे लटका दीजिए उसको ताबीज के तरह बना के, वो जो लौंग फूका है उसको डाल दीजिए।
फिर यानी पॉलिथीन में लपेट लिया, फिर काले कपड़े में सिल लीजिए या कोई भी चीज खोल में कवर में भर लीजिए और उसको अपने गेट पे लटका दीजिए। अगर गेट पे लटका नहीं सकते हैं तो दरवाजे के नीचे बीच में वो थोड़ा सा गड्ढा खन लीजिए, मिट्टी हटा दीजिए और उसके अंदर में उस ताबीज को रख के ऊपर से सीमेंट से सीमेंटेड कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ये भी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि वो लंघन पड़ेगा और ये हो जाएगा। पहली बात तो उसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, इसलिए लंघन का कोई मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ एक पावर रहेगा। तो अगर चौक ऊपर में नहीं टांगना चाहते हैं तो नीचे में कर दीजिए और जितना दरवाजा है सब पे कीजिए, एक एक करके 5 हो 7 हो जितना मुमकिन हो। लेकिन मेन जो 2-3 दरवाजा हो जो छत से आ रहा हो, वहां यानी छत से जस्ट जो उतरते हैं तो जो पहला जो सीढ़ी आता है वहां पे करना है और उसके बाद जो सीढ़ी चढ़ते हैं वहां पे भी कर लेना है और जो मेन में दरवाजा है वहां कर लेना है। फिर तो इससे आपके मकान की बंदिश हो जाएगी, कोई शैतान जिन्नात दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। अगर किसी को बार बार जिन शैतान पकड़ लेता है तब क्या करेंगे? देखिए, अगर बार बार अगर किसी को शैतान पकड़ लेता है और जिन्नात, तो एक टकी 1 बोतल पानी पे इसको फूंक देंगे अलीउल अजीम तक, है ना, और उसको सुबह शाम 1 गिलास पानी में थोड़ा सा पानी मिला के उसको पिलाइए। ठीक है। तो उससे निकल जाएगा जिस्म में से। और जैसे कि कोई खुशबूदार तेल है तो उस पे आप उसको बड़े बोतल पे, तेल के बड़े बोतल पे अच्छा से फूंक दीजिए, जो 500 ml का हो, 400 ml का हो, और वो तेल उसको कहिए लगाने के लिए, तब भी उसको फायदा होगा, यानी कि उससे वो शैतान जिन्नात हट जाएगा खबीस। और एक ताबीज अलीउल अजीम का वही 110 बार पढ़ के 5 लौंग पे फूंक देना है अच्छे तरीके से। उसको ताबीज की तरह बना के मरीज के गले में या दहिना बाजू पे डाल दीजिए, तो वो दोबारा उस पर जिस्म पे शैतान नहीं आएगा और वो महफूज हो जाएगा। ठीक है। तो आयतल कुर्सी का ये तरीका मैंने बता दिया आपको। दुकान को बांधना है तो जैसे मकान को मैंने बताया है उसी तरह से दुकान को बांध दीजिएगा, तो उसमें किसी का जादू टोना, शैतानी हरकत, रोजी में बरकत में जो दिक्कत है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी बरकत का प्रॉब्लम नहीं होगा और जो बंदिशें हैं जो किसी ने कर डाला है वो सब खत्म हो जाएगा। तो आयतल कुर्सी का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आयतल कुर्सी हर तरह के हिफाजत में काम आता है। जैसे कि कोई इंसान है, वो आपका जानी दुश्मन बना हुआ है, वजह कुछ भी हो, ठीक है, तो आयतल कुर्सी पढ़ के अगर 11 बार आप फूंक लेते हैं सुबह शाम, तो है ना, दोनों हाथ पे फूंक लिया, पूरे सिर पे फेर लिया, ठीक है, और इरादा यही रखना है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी हर तरह से। तो कोई दुश्मन आप पर तलवार बंदूक कुछ भी करेगा उसका कोई असर नहीं होगा। ये जो 110 बार वाला जो ताबीज है, ये जब तक किसी के गले में रहेगा उस पे ना आसमानी बंदूक, तलवार, जादू, सेहर, कोई भी चीज का असर उस पे नहीं होगा, जब तक वो चीज उससे के गर्दन से, जिस्म से अलग नहीं हो जाएगा। ये जो फवायद हैं, ये सब फवायद इसका बिना चिल्ला किए, जैसे मैंने बताया है वैसे आप करेंगे तो करेगा। इसके लिए सिर्फ ईमान वाला होना जरूरी है, यानी जिसको अल्लाह पर भरोसा है। ईमान वाले का मतलब कि जो अल्लाह और अल्लाह के कलाम पे भरोसा रखता है उसको ये फवायद मिल जाएंगे। ठीक है। इसमें ये सब बिना चिल्ला किए आपको मिल जाएगा। बच्चा बहुत ज्यादा डरता है, उसके लिए भी यही आयतल कुर्सी वाला जो ये लौंग वाला है, वो लौंग पे फूंक लेंगे 110 बार, अच्छे से उसको ताबीज की तरह बना के बच्चे के गले में डाल दीजिए काले कपड़े में करके। इससे होगा कि बच्चा डरना और बार बार जो नजर गुजर लग जाती है वो सब चीज नहीं होगा। बच्चा दूध पीने में दिक्कत करता है, अच्छा से पीता नहीं है, उल्टी कर देता है, उन सब हालत में ये चीज आपको काम आएगा। इसमें किसी तरह की कोई चिल्ले की जरूरत नहीं है। देखिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, लोग बोर हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए अच्छा फेसबुक पे आधा घंटा से ज्यादा वाला 2-3 वीडियो मेरा बन गया है, तो वो अपलोडिंग ले नहीं रहा है। लगता है कि आधा घंटा से ऊपर वाला फेसबुक जो है वो वीडियो लेता नहीं है।
तो बार बार मैं बहुत परेशान हो गया है, 2-3 वीडियो को अपलोड करके एरर करके कैंसिल कर दिया, वक्त भी बर्बाद हुआ। तो मैंने सोचा कि आधा घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाए, ताकि यूट्यूब और फेसबुक दोनों के जो दर्शक हैं वो इससे फायदा उठा सके। तो चूंकि अब इसमें अब टाइम नहीं है, इस वजह से आयतल कुर्सी का जो मेन चिल्ला है मुवक्किल वाला अमल, वो हम आपको इस सेकेंड वीडियो में बताएंगे। इसमें मैंने सिर्फ आयतल कुर्सी का वो चीजें आपसे बता दिया हूं जो बिना चिल्ला के कर सकते हैं, कोई भी कर सकता। अगर आप ये ख्वाहिशमंद हैं कि हम इसके चिल्ला करें, इसका जो रूहानी मुवक्किल है, जो जिन और फरिश्ता इसके अंदर में जो काम करता है, और आपकी दुआ वली के दर्जे तक और नबी के दर्जे तक पहुंच जाती है, आपके मुंह से जो बात निकलेगी इसमें वो कबूल होगी, और अल्लाह ताला आपको एक तो दुआ तो कबूल करेगा ही, और साथ में इख्तियार भी देगा कि कितना आप कुछ अलग से कर सकते हैं। एक इख्तियार होता है जो हर वक्त आप कर सकते हैं, और एक होता है जो आपके इख्तियार से बाहर में होता है, तो वो दुआ की शक्ल में जाएगा, आपका काम आएगा। तो इससे दोनों फायदा होता है, दुआ भी कबूल होने लगती है, और आपके पास ऐसा इख्तियार मिल जाता है, रूहानी पावर, जिससे आप दुनिया में लोगों का भलाई कर सकते हैं, दुनिया के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी करेंगे तो सिर्फ पावर एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा है आपकी सोच। मान लीजिए कि आज 100 करोड़, 500 करोड़, हजार करोड़ पीर लोगों के पास और जनरल लोगों के पास मौजूद है। बहुत अमीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह भी एक तरह का पावर हुआ। तो अभी बताइए कि उस पावर का इस्तेमाल दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचाने में कितना कर रहा है। सोच के देखिएगा, बहुत कम गिने चुने लोग मिलेंगे जो अपने पैसे को उस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे करना चाहिए। नहीं तो ज्यादातर लोग पैसे से फख्र महसूस करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने को बड़ा बनने में इस्तेमाल करते हैं, अपने औलाद के लिए वो छोड़ के जाते हैं। वो उसमें से आप अगर अल्लाह वाले बन रहे हैं, आपके रास्ते में अगर रुकावट है, आपको अगर 20,000 30,000 रुपया अगर महीना अगर कहीं से एडजस्ट हो जाता, तो आप अलग से आप अल्लाह की इबादत में लग जाते और रूहानियत वाला इल्म हासिल कर लेते। लेकिन आपको देने वाला कोई जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही शाहरुख खान को, है ना, या किसी भी खान को या किसी मुसलमान को कहीं नाम करना है तो वो 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया यूं ही नाम में दे देगा, ठीक है, डांस गाने में खर्चा कर देगा। आप देख रहे हैं, अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो आपको सब कुछ नजर आएगा, मिलेगा। तो एक आप समझ लीजिए, उसी तरह से एक मिसाल दिया हूं कि बहुत से लोग रूहानियत वाले इल्म वाले होते हैं भी, मगर दूसरे का भला करने का मिजाज उनका नहीं होता है। उनको अपनी पेट पूजा चाहिए, अपने बीवी बाल बच्चा तक उनकी भी सोच बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भी उसका सोच उसी इंसान की तरह है जैसे बाकी दुनियादार का। तो सबसे पहले अपनी सोच उस तरह से लानी पड़ेगी जैसे नबी और वलियों की सोच थी। और ये कैसे आएगा? हमारा आप वीडियो देखते रहिए, इंशाल्लाह हम आपकी सोच को बदल देंगे, मगर साथ में आप भी चाहेंगे तब होगा। जब आप चाहेंगे तो रब चाहेगा, हम तो सिर्फ उसका आपको रास्ता देंगे। और जब सोच आपकी बदल जाएगी तब आपके इल्म से दूसरों का भला होगा, और तब जाके आपका भी आखिरत में भी भला होगा, और यहां भी आपको भर भर के खुशियां मिलेगी, सुकून मिलेगा, लज्जत मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो फिर मैं आयतल कुर्सी के चिल्ला के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसका मुवक्किल वाला चिल्ला करेंगे आप। तब तक के लिए आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकूं, बराबर लोगों के लिए जो इल्म है वो ला के पेश कर सकूं। और आपके लिए भी मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह दुनिया में आपको सही रास्ते पर चलाए, जो आखिरत में आपको कामयाबी अता फरमाए, और दुनिया में आपको इज्जत के साथ
रोजी और हासिल करने और काम करने की तौफीक दे, आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और आप इस वीडियो को चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके दिल में हमदर्दी है दूसरे भाइयों के लिए कि उन तक ये इल्म पहुंचे, जैसे वो हमदर्दी जो मेरे अंदर में आई है, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि ताकि आपको हर वीडियो आसानी से मिलती रहे। तब तक के लिए चलता हूं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।